हे हाय लवलीज, जय माता दी। तो मैं आज जगी और मैंने ये देखा, ये वेलकम टू विंटर सीजन। तो मैंने सोचा मुकेश जी को भी ये नज़ारा दिलवा दूँ मैं। इसके बाद मैं जाऊंगी कुछ प्यारा सा काम करने। सुबह के कितने बज रहे हैं मम्मी? 5 बज रहे हैं और मम्मी फूल लेने चाहती है, तो मैंने सोचा आज मैं भी चलूँ साथ में। बहुत ठंडी लग रही है। ठंडा हो गया है भाई साहब। तो पूरा पेड़ ना फूल से भरा हुआ था। ये हर श्रृंगार का फूल है और ये रात में ही उगता है और दिन में धूप में ये फिर मर जाते हैं। तो इसीलिए मम्मी थोड़ा सा सुबह जाती है जब सूर्य नहीं निकला होता है और फिर इन्हें तोड़ कर लाती है और फिर सुबह तक पूजा करके समाप्त। मतलब आराम से। चलिए माता रानी पे चढ़िएगा आप। मेरी मम्मी का ना मेनली सुबह यही काम होता है, उठ करके फूल लेने जाती है। नीचे अपार्टमेंट में बहुत सारे फूल लगे रहते हैं तो उनको तोड़ती है, क्योंकि मम्मी भी बहुत पूजा पाठ में मस्त रहती है। और ये मेरे गार्डन का फूल है, कितना सुंदर लाल है ना, और इतना सारा फूल हमने जमा किया। खुशी हो रही थी मुझे मेरी मेहनत देख करके इन फूलों को लेकर। तो चलिए आगे देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ मैंने सामग्री तैयार कर ली है पूजा के लिए। ये है नवग्रह को बुलाने के लिए और माता रानी देवी देवताओं को बुलाने के लिए। तो आज माता कुष्मांडा का डे है और माता रानी ब्लू पहनती है, तो ब्लू रेडी है। यहाँ देखिए कितना सुंदर लहंगा लग रहा है ना। वैसे मुझे ब्लू उतना खास कुछ पसंद नहीं है, लेकिन आज मुझे अलग ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे माता रानी के पुराने कपड़े यानी कल वाले जो कपड़े थे उन्हें हटाकर माता रानी को साफ़ किया और उसके बाद मैंने पहना है माता रानी को आज वाले दिन का कपड़ा। मुझे माता रानी को तैयार करने वाला काम बहुत पसंद है। हर चीज़ छोटे छोटे हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है। देखिए माता रानी भी कितनी प्यारी लग रही हैं और कंट्रास्ट में ये दुपट्टा क्या सही जा रहा है। यही बोल रही थी कि मैं इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए शॉपिंग कर रही थी। परफ्यूम वगैरह लगाकर माता रानी के भोग की थाली आगे रख दी है। हमारे साइड शादीशुदा औरतें माता रानी को सिंदूर लगाती है नाक से सिर तक, लंबे सुहाग की निशानी होती है। इसलिए मम्मी की बात याद रखते हुए मैंने ये किया और फिर माता रानी को अगरबत्ती और दिया दिखाकर पूजा आरंभ करूँगी। अब यहाँ ये जो जौ है ना, इसे हम सींचेंगे, इसमें पानी डालेंगे इस वाटिका में, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर पाए। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि जौ क्यों उगाते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। बहुत बहुत साल पहले जब धरती पे अकाल आया था तो लोगों ने गुहार लगाई थी माँ से कि ये अकाल मिट जाए। तो माता रानी के वरदान से ना सबसे पहले जो धरती पे फसल उगी थी वो था जौ का फसल। इसीलिए जौ को गुड लक मान करके हम नवरात्रि के टाइम जौ उगाते हैं। देखा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू बोल दीजिएगा कमेंट करके। वैसे तो इसकी बहुत लंबी कहानी मैंने एक लाइन में सुना दी, आप इसे पूरा भी सुन सकते हैं। तो आज है माँ कुष्मांडा का डे, जिसमें हाँ डे 4 है, जिसमें माता रानी क्या पहनती है? ब्लू। तो हमने भी पहना है क्या? ब्लू। दिखाओ तो सूरज को। दी ब्लू फैमिली। एंड मम्मी ने भी ब्लू पहना है। हमने माता रानी को खुश करने के लिए ना पूरा इंतज़ाम कर रखा है। अब यहाँ मेडिटेशन करते हैं आरती से पहले, तो वही प्रोसेस चल रहा था मम्मी का, तो मैंने कैप्चर करवा लिया। तो चलिए अब करते हैं आरती अपनी माता रानी की। सुबह सूरज स्कूल चला जाता है तो मैं, मम्मी और मुकेश जी ही रहते हैं आरती के लिए, तो थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाती है हमारी, क्योंकि सूरज में एनर्जी अलग है, तो वो ज़ोर ज़ोर से गा गा के हमें सपोर्ट करता है। तो पूजा हुई सुबह वाली ख़त्म। अब करेंगे थोड़ा सा फल ग्रहण। मैं फल पे ही फास्ट करती हूँ और ये छेना है, इसको भी स्क्वीज़ करके खाती हूँ मैं, पूरा रस निकाल के। और यहाँ मुकेश जी कर रहे हैं मस्ती मौली के साथ, तो मैंने सोचा थोड़ा कैप्चर कर लूँ इनके मोमेंट्स को। उसके बाद फिर शाम 6 बजे के बाद हम आरती के लिए तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने साफ़ कर लिया फिर से मंदिर को, सारे प्लेट्स वगैरह, माता रानी की भोग की थाली तैयार करके सब कुछ अरेंज कर दिया। अब शुरू करेंगे आरती फिर से। यार
यार ये जो 9 दिन है ना, घर में अलग ही पॉजिटिविटी रहती है, अलग ही एनर्जी रहती है। काश ये एनर्जी 365 डेज रहे हमारे साथ। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ये व्लॉग बनाने में। मुझे कई कमेंट्स आ रहे थे कि आप व्लॉग बनाइए, ट्राई करिए। तो मैंने ट्राई किया एंड यस, मैं बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो गई हूँ। ये पूजा पाठ सब कुछ संभालना पड़ रहा है और साथ साथ में मुझे व्लॉग भी एडिटिंग कर रहा है। मतलब मैं सो नहीं पा रही हूँ ढंग से, मैं आपको बताऊँ तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। खैर आई होप कि आज मेरी थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए। मैं सिर्फ 2 ही घंटा सो पा रही हूँ क्योंकि एडिटिंग करते करते 4 बजते हैं और सुबह 6 बजे तक तो उठना पड़ता है पूजा के लिए। उसके बाद दोपहर में थोड़ा टाइम मिलता है सोने के लिए, तो उसमें भी एडिटिंग करती हूँ मैं। अब पूजा ख़त्म करके, आरती ख़त्म करके मैं सारी जगह आरती दिखा ले रही हूँ घर को शुद्ध करने के लिए। होता है आरती के बाद ये जो हम धूमन जलाते हैं, उससे घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम सारे जगह ये धूप जला देते हैं। आज एक दादी माँ भी आई थी आरती में, अच्छा लग रहा था मुझे। शाम की आरती हो गई ख़त्म। अब मुझे कल की तैयारी करनी है, कल के लिए सामान वगैरह मंगवाना है मुझे मुकेश जी से, क्योंकि कल हमारे घर होने वाला है माता की चौकी एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। आओ मैया पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, सवरी के बैरा सुदामा के चावल, रिची रिची भोग लगाओ मैया। आओ 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 मैया, भोग लगाओ मैया, भोग लगाओ मैया, सब अमृत हो जाए मैया। ये प्रसाद को लोग सब खाए तो लोग अमर हो जाए मैया। आओ 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 मैया, भोग लगाओ मैया। बोलो बोलो शेरावाली माता की जय। सुना आपने ये माता रानी का भोग लगाने वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं करवा रही थी अपना फोटोशूट, तब तक आ गई मौली। और तुम्हें बहुत स्नेह मिलेगा, तुम रोना मत, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बालिके। मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय मेरे। जाओ मुझे खुश करने के लिए बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ। ये तो बालिके बहुत खराब बालिके है, ये बालिके बहुत खराब है, कोई बात नहीं मानती, इसलिए तुम कुत्ता हो। ये कुछ मांग रही है जो मैं पूरा नहीं कर पा रही। मुझे पता है तुम्हें इस युग में हमने कुत्ता बना दिया है, शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। क्या मांग रही हो तुम? भूकू भूकू लगा है? हाँ बस बस, मालिक के दूर रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं माता की चौकी में। आप लोग मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सी यू सून देन।